जलाल बाप बेटे रूल कुद्दूस के नाम पे आमीन। मैं अमतुल खुर्शीद अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट में एज अ हेड नर्स 17 स्केल में जॉब करती हूँ। और मेरे साथ एक मसला हो गया था कि मुझे हार्ट अटैक हो गया था। मैं बहुत देर से गवाही देना चाहती थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं था मिल रहा, या फिर खुदावंद को यही मंजूर था कि मैं अब गवाही दूँ। तो मेरी गवाही ये है कि मुझे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया था और फ़ौरन मेरे घर वाले हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में मुझे चेकअप करवाया। पूरे सारे कोई 5-7 डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, सीनियर मोस्ट, क्योंकि मैं खुद भी उधर की एम्प्लॉयर थी। इसलिए वो सब ने उन्होंने आकर मुझे चेक किया, मेरे टेस्ट किए, तो मुझे हार्ट अटैक पॉजिटिव निकला। लेकिन मेरे खुदावंद ने मुझ पर रहम करना था और उसने रहम किया और उसने बरकत बख्शी। मेरे हस्बैंड तजम्मल फ़याज़ साहब, जो कि ख़ुद भी ग्लोरी एंड ट्रू टीवी के सीनियर चेयरमैन हैं, उन्होंने मेरी खातर मेरे लिए रोज़े रखे। मेरे बच्चों ने मेरे लिए दुआ की, मेरे पूरे ख़ानदान ने दुआ की और मेरे अपनी कुलीग्स ने भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। और जब वो मेरे बिस्तर पर, मेरे हॉस्पिटल के बेड पर मेरे ऊपर दुआ कर रहे थे, तो तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मैंने आंखें बंद की हुई थी, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरे सीने के ऊपर कोई चीज़ है, जैसे वाइट से पेज वगैरह हों या बुक हो, इस तरह की वाइट चीज़ नज़र आई। और जब दुआ कर रहे थे तो दुआ के दौरान वो जो पेज थे वो सिरक से गए, उड़ गए, उतर गए। तो इससे खुदावन ने मुझे, मैं ये समझती हूँ कि इशारा कर दिया कि तुझे तेरे खुदा ने शिफा दे दी है। और मैं वाकई शिफा पा गई और खुदावन ने मुझे जलाल बख्श दिया, रहमतों से और अपनी पाकीज़गी से नवाजा, क्योंकि वो खुदावंद है और वो अपने परस्तारों पर उसकी नज़रें जमी हुई हैं, गो कि वो आसमानों पर तख्त नशीन है। लेकिन वो अपने परस्तारों की दुआओं को कबूल करता है और सुनता है। और मेरे तजम्मल साहब, जो मेरे बहुत ही हस्बैंड हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही लविंग हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की और अब भी दुआओं में हम लोग सरमौजूद रहते हैं। और खुदावन ने हम पर रहम करने की बहुत ज़्यादा बरक़ात से नवाजा है। और मैं अपनी इस गवाही को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तब मैं खुदावन के नाम पे आप सबको यही मैसेज देती हूँ कि आप लोग भी उस खुदावन के आगे ही अपनी दुख, मुसीबत, तकलीफ़ें जो भी मना जाता है, उस यस्सु के ऊपर, उस यस्सु के आगे जो आसमानों पर तख्त नशीन है, उसके आगे उंडेल दो अपने सारे दुख। क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपना बोझ तुम लोग मेरे ऊपर डाल दो, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, शिफा दूँगा और अपना बोझ, तुम्हारा बोझ मैं खुद उठा लूँगा। मैं शाफ़ी हूँ, शिफा देने वाला कद्दूस रब हूँ। इसलिए मेरा यस्सु मुझे शिफा से नवाजता है और आप लोगों को भी शिफा अता करेगा और करता है। इस हैप्पी न्यू ईयर के डे पे, मैं खुदावंद के इस मुक़द्दस डे पे मैं आप लोगों को भी यही मैसेज दूंगी कि आप लोग खुदावंद के आगे दुआ गो हूँ कि आप लोगों को खुदावंद तसल्ली और सलामती और तंदुरुस्ती अता करे और हमेशा अपने खुदावंद के आगे सरमौजूद रहें, तो वो आपको बहुत सारी बरक़ात से नवाजेगा और पिछले साल की, पिछली ज़िंदगी की तमाम गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि वो गुनाहों को भी और तफसीरों को बख्शने वाला खुदावंद है। और इस साल के लिए मैं मिन्नत करती हूँ उस खुदावंद से कि खुदावंद हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, तमाम दुख और बीमारियों को दूर कर दे और नए साल में हमें एक सेहत और तवन्नाई और खुशबाश ज़िंदगी दे, ताकि हम खुदावंद की परस्तारी में, खुदावंद की उसकी बारगाहों में चलते रहें। ये ना हो कि हम घरों में बैठ जाएं
सिर्फ नहीं, बल्कि खुदावंद की परस्तारी में रात दिन लगे रहें, क्योंकि उसने कहा है जागो और दुआ करो। हमें सोए नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें जागते रहना चाहिए। और जागते सिर्फ ये नहीं कि आंखें खोले हुए रखें और इधर उधर देखते रहें, नहीं, बल्कि जागने का मतलब ये है कि हम उस खुदावंद की याद में लगे रहें, उसकी परस्तारी में लगे रहें, उसकी हमद और सताइश और उसकी तमजीद करते रहें, क्योंकि वो रहम करने वाला रब है, वो रहम और करीम है, शफकत में गनी है, कद्दूस रब है, उसकी शफकत अब्दी है। मैं उसका इकरार और उसकी हमद और सताइश करती हूँ और उसकी तमजीद करती हूँ कि वो अपने पाक नाम से जलाल और कुव्वत बख्शता है। और खुदा सबको मेरी तरफ से, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ खुदा के आगे कि सबको सलामतियों तंदुरुस्तियों से नवाजे, और इस नए साल में हमेशा से हमेशा तक अपने पाक रूह का फजल आप तमाम मसीहियों को, तमाम बुजुर्गों के, तमाम बच्चों के साथ हो। आमीन।